हरे कृष्णा। तभी शिवरात्रि का उत्सव आ रहा है, तो ये भगवान के उन महान भक्त शिव जी का कुछ गुणगान करने का प्रयास करते हैं। तो आज के सत्र में हम शिव जी के गुणों की, उनके तत्व की, उनके धाम की और उनकी कुछ लीलाओं की चर्चा करेंगे। शिव जी आशुतोष कहलाए जाते हैं ना। आशुतोष क्यों हैं? बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। बड़ी जल्दी खुश क्यों होते हैं? क्योंकि बड़ी जल्दी दुखी नहीं होते हैं, है ना। दुखी क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ज्यादा अवगुण देख नहीं पाते हैं। कोई भयंकर अवगुण लेके जाए उनके सामने, उसमें भी एक सुंदर सा गुण निकाल के बोलेंगे अरे बड़ी अच्छी सेवा करते हैं आप, क्या बात है। तो ऐसी शिव जी की नजर है। हम लोग किसी में 1000 गुणवान व्यक्ति भी सामने आ जाए ना, उसमें भी कमी निकाल के दिखा देंगे, बोले प्रभु जी जरूरत है आपको ना, प्रयास है अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, देयर इज स्टिल स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। मगर शिव जी के पास ना ये जो फॉल्ट फाइंडिंग की टेंडेंसी वहां पे है नहीं। एक चोर था, घंटी चुराता था वो मंदिरों से। अब एक दिन कोई मंदिर तो उसको समझ नहीं आ रहा था, तो शिवलिंग वाला जो मंदिर होता है वहां चला गया। अंदर गया तो वहां देखा तो जो शिवलिंग है उसको जस्ट ऊपर वहां घंटी है। ऊपर कैसे जाए, वहां तो बिल्कुल ऊपर घंटी है ना। बाकी विष्णु मंदिर में फिर भी थोड़ी नीचे है, शिवलिंग के ऊपर वाली घंटी हो तो बहुत ऊंची है, और कोई सीढ़ी भी नहीं है। तो इधर देखा उधर देखा, अब चोर तो चोर है भाई, क्या धर्मीमान उसका है। तो थोड़ा जूते तो उतारे, मगर पैर शिवलिंग के ऊपर उठा के घंटी तोड़ने का उसने प्रयास किया। और जैसे ये किया तो शिवजी वहां पे आ गए ना, प्रकट हो गए वहां पे। और जैसे शिवजी को देखा घबरा गया, वो तो पूरे बबूत लगा के आए, नाग वैसे ही वहां पे फुफुंद मार रहे हैं वहां पे। बोले शिवजी थोड़ा आपको गलत फहमी होगी, आप जल्दी आ गए, मैं तो थोड़ा साफ कर रहा था घंटी यहाँ पे ना, बहुत मिट्टी लगी थी, आपके लोग करते नहीं, मैं तो साफ ही कर रहा था। फिर पूछता है शिवजी अब आ ही गया तो मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दो। बोले आपका दर्शन इतना दुर्लभ है, बड़े बड़े ऋषि महा ऋषि ना वो आपका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, और मैं तो रहा छोटा सा चोर, मुझे दर्शन देने आप इतनी जल्दी आ गए। तो शिवजी बोलते रहे क्या बताऊं ना, दुनिया तो मेरी बहुत पूजा करती है ना, बहुत तपस्या करती है, मुझे बहुत कुछ चढ़ाती है, बेलपत्र चढ़ाती है, जल चढ़ाती है, सब कुछ चढ़ाती है। तू तो खुद आया, खुद ही चढ़ गया, अपने आप को चढ़ा दिया तूने मुझे। उसमें भी शिवजी क्या देख रहे हैं? गुण देख रहे हैं उसका। बोले खुद ही दे दिया इसने, ऑफर कर दिया अपने आप को। तो ये आशुतोष ना, कि वो गलती देख ही नहीं सकते, कि इसमें कुछ दोष देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त हैं ना। ऐसे भक्त हैं ना कि भगवान भी ठोक बजा के बोलते हैं अगर कोई सेवा देनी है मुझे, जो बहुत ही दुर्गम सेवा है, जो कोई और नहीं कर पाएगा, तो कौन करेगा? शिव जी करेंगे, महादेव करेंगे। तो शिव का मतलब ही है जो बहुत मंगलमय है, जो बहुत पावन है। सत्यम शिवम सुंदरम। एक्चुअली में यहां जो प्रयोग हुआ है ना, ये भगवान के लिए हुआ, कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। अभी कि कृष्ण के भक्त हैं तो इनके अंदर भी वही गुण है। सत्य कौन है? सत्यम परम धीमहि, वो तो भगवान श्री कृष्ण है, ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। उनसे बड़ा सत्य कोई है नहीं पूरे जगत में। सत्यम परम, परम कौन है ना? भोक्तारम एकतपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ना। तो सारे लोगों के ईश्वर हैं, सारे भोक्ताओं के स्वामी हैं, तो वो है कृष्ण। सर्व कारण कारण। तो सत्यम भी वही है, परम भी वही है, और सुंदरम, उनसे सुंदर तो कौन ही है ना। सारी सुंदरताओं के जो प्रतिनिधि हैं ना, जो स्रोत हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। और ऐसे सत्यम परम सुंदरम कृष्ण के जो परम वैष्णव है, परम भक्त हैं, वो है शिव जी। इसलिए उनका नाम है शिव, है ना। बहुत मंगलमय है ये जो शिव तत्व है, ये बहुत दयालु है, परम दयालु है। इसलिए भगवान ने अपने कैबिनेट में जो भी सबसे मुश्किल सेवा होती है, वो शिव जी को ही देते हैं। अच्छा, ये नालायकों को पार कौन लगाएगा ना? ये जो नागा बाब हैं, जो घोरी लोग हैं ना, इनको पार कौन लगाएगा? जो भूत प्रेत पिशाच हैं ना, इनके लिए तो एक ही नाम है, वो है शिव जी। इसलिए उनका नाम हो गया भूतनाथ ना, जो भूतों के भी नाथ हैं, जो भूत प्रेत पिशाच को भी ना अपने गले से लगा के रखें, उनको अपना बना के रखें। कोई तो हो ना जिनको अपना माने, जिनके कारण वो लोग भक्ति कर पाए।
तो इस प्रकार ये शिव जी का तत्व है। तो उनका नाम हो गया शिव। जस्ट अ मिनट। तो ये जो शिव तत्व है ये बहुत अलौकिक है, इसको अचिंत्य तत्व बोला जाता है। अचिंत्य मतलब हमारे चिंतन से परे है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन आता है ना, यहाँ पे एक श्लोक है, अब मेरे साथ दोहरा सकते हैं उसको। तो उसमें शिव तत्व का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति तो यह शंभुतादप्य तथा समुत्पैति कार्या गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्षीरम यथा दधि विकार, रात को दूध आया आपके पास ना, दूध में थोड़ा सा खट्टापन मिलाया, सुला दिया उसको, सुबह क्या बन गया, उसमें विकार आ गया है ना, वो दही बन गया। अब ये जो दही बनी किससे आए बनी हो, दूध से ही बनी, मगर अब दही दूध नहीं है, वो परिवर्तित हो चुका, उसका तत्व परिवर्तित हो चुका है। तो ऐसे ही ये जो शंभु हैं ये आए तो कृष्ण से ही हैं, इनका स्रोत कृष्ण ही है, मगर अब ये कृष्ण तत्व नहीं रहे, ये भगवत तत्व नहीं रहे, अब ये तत्व अलग हो चुका है, अब इसको शिव तत्व बोला जाता है। तो इस प्रकार ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो शिव जी आए कृष्ण से ही है ना, मगर अब वो कृष्ण नहीं है ना, उनका तत्व अलग हो चुका है। और ना तो ये जीव तत्व है, तो विष्णु तत्व भी नहीं है और हम जैसे जीव तत्व भी नहीं है। दैट मीन्स कि हमारे लिए तो ये आराध्य ही है ना, हमसे तो ऊंचे ही हैं ये। तो ये जो तत्व है ये जीव तत्व और कृष्ण तत्व के बीच का है। और जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच का एक और तत्व भी होता है, उसको बोलते हैं गुरु तत्व। तो शिव तत्व कुछ और नहीं है, गुरु तत्व ही है ना। तो शिव जी और गुरु जी में कोई भेद नहीं है। गुरु की भी एक ही इच्छा होती है कि सबको कृष्ण की सेवा में लगा दें, और ऐसी शिव जी की भी एक ही इच्छा है कि जितने भी लोग मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको कृष्ण की सेवा में लगा दूं। तो ये भगवत तत्व से इस प्रकार अभिन्न भी है। और ये तत्व क्या करता है, जैसे गुरु जी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे ये शिव तत्व भी भगवान की सेवा में लगा रहता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का तत्व है, जैसे बलराम जी का तत्व है, जैसे लक्ष्मण का तत्व है, ये सब हैं तो भगवान ही, मगर फिर भी ये सेवक भगवान है, सेव्य भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे शिव जी भी ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं, मगर इनमें भेद भी नहीं है। तो अचिंत्य भेदाभेद है। एक नरसिंह भगवान का भक्त था और रात को ट्रेवल कर रहा था, काफी पुराने समय की बात है। तो जा रहा था तो अंधेरा हो गया वहां पे। अब उस समय तो ऐसी होता था कि अगर आपको कहीं बहुत दूर जाना, अंधेरा हो गया, तो जहां पे है वहीं पे आपको स्टे करना पड़ेगा। तो वहां कुछ था नहीं, तो एक शिवालय था, वहीं पे जाके वो रुक गया। और जब सुबह उठा तो रात को तो रुकने दिया, वहां पे जो शिव जी के भक्त थे उन्होंने बोले जाओ ना, जाके बोलो शिवलिंग के सामने ये जो शिव जी है यही सबसे बड़े भगवान है। और वो नरसिंह भगवान का भक्त कैसे बोल दे, बोले बोलोगे जल्दी बोलो, नहीं तो तलवार से सिर काट दूंगा तुम्हारा। वो शिवलिंग के सामने है और बोल नहीं पा रहा है, कैसे बोलूं ना, तत्व में मैं कुछ मिशन कर नहीं सकता। सबसे परम तो कृष्ण ही है, सबसे परम तो नरसिंह ही है, कैसे बोल दूं कि शिव जी सबसे परम है, तो बोल नहीं पा रहा है। और जैसे इसने तलवार निकालनी और मारने लगा, इतने में वो जो शिवलिंग था वो फूटा, उसमें से भगवान नरसिंह देव आ गए। तब कर कमल वरे नाखम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्य कशिपो तनु भेंगाम केश ता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश। तब शिव जी ने खुद आगे बता दिया, बोले मैं कोई और नहीं हूं ना, मैं उन्हीं का एक रूप ही हूं। तो भगवान नरसिंह देव वहीं से प्रकट हो जाते हैं।
तो शिव जी का हृदय बड़ा विदीर्ण हो जाता है जब कोई उनको भगवान मान लेता है, तो वो रोते हैं, क्योंकि अभी भक्त के रूप में हो। एक भक्त को आप बोलो ना कि आप ही सर्वे सर्वा, आप ही सब कुछ हो, कान बंद कर ले, विष्णु विष्णु विष्णु, क्या बोल रहे हैं यार। ठीक है, काफी लोगों से ऊंचा हो सकता हूं, मगर वो जो सबसे ऊंचे हैं उनसे तो बहुत नीचा हूं मैं, बहुत नीच हूं मैं, अधम हूं मैं, तो सुन नहीं पाएगा अपना ग्लोरिफिकेशन, अपनी महिमा। तो ऐसे शिव जी भी अपने कान बंद कर लेते, कोई उनको जाके बोले कि आप ही ना सबसे बड़े हैं। मगर एक उनकी ऐसी स्थिति है ना जो शास्त्र भी वर्णन करते हैं। तो मेरे पीछे आप दोहराइए, श्रीमद् भागवतम शिव जी के जो तत्व है उसका वर्णन करता है। निम्नगानाम यथा गंगा पुराणानाम इदम तथा वैष्णवानाम यथा शंभु, कि जिस प्रकार सारी नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है ना, तो ऐसे ही सारी, जैसे पुराणों में भागवत सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही सारे वैष्णवों में ये जो शिव जी हैं ये यथा शंभु, वैष्णवा नाम, सारे वैष्णवों में ये परम है। हिजोनेस नव योगेंद्र स्वामी महाराज वो बता रहे थे, प्रभुपाद जी के साथ उनकी चर्चा हो रही थी, तो आके बोलते हैं प्रभुपाद हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में ये भारत के अंदर ही एक जगह स्थान पे शिवालय मिला, एक शिवलिंग दिखा, तो मैं प्रणाम करने लगा, तो वहां कुछ भक्तों ने बोला नहीं 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 नहीं, हम शिव जी को प्रणाम नहीं करते हैं, आप बताइए हमने सही किया गलत किया इन लोगों ने। तब प्रभुपाद ने बोला, ये श्लोक कोट किया, बोले वैष्णवा नाम यथा शंभु। अरे प्रणाम क्या, झुक जाओ वहां पे, सबसे बड़े वैष्णव है, कोई वैष्णव सामने आए तो क्या करोगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करोगे, तो शिव जी के सामने झुक जाओ। हाँ, उनसे मांगना क्या है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि शिव जी से अपने लिए कुछ मत मांगिए, उनसे कृष्ण भक्ति मांगिए, पूरे आशीर्वाद से, हृदय से साक्षात आपकी इच्छा वो पूरी करेंगे। तो उनकी भक्त की भक्ति कैसे पता लगती है, भक्त की श्रेष्ठता कैसे पता लगती है कि उसमें कितनी उत्सुकता है सेवा करने की, भक्ति करने की। तो एक बार शिव जी को पता लगा कि भागवत हो रही है और गौर भागवत हो रही है, एक तो होती है ना कृष्ण भागवत हो रही है, और वो भी गौर भागवत हो रही है कि कलयुग में जो आए हैं भगवान गौरांग महाप्रभु, उनकी भागवत हो रही है। और कहां पे हो रही है, नैमिषारण्य में। तो एक नैमिषारण्य तो इधर है जहां पे कृष्ण भागवत हुई है, तो वही नैमिषारण्य आपको मायापुर में मिल जाएगा। मायापुर में भी सारे स्थान है, वहां कुरुक्षेत्र भी है ना, वहां पे प्रयाग भी है ना, वहां पे काशी भी है, और वहां पे नैमिषारण्य भी है। तो जब शिव जी को पता लगा, अब हुआ क्या था कि जो कार्ड पहुंचा ना शिव जी के पास बहुत लेट पहुंचा ना, तो आज कार्ड पहुंचा, बोले कल तो यहाँ भागवत शुरू है। अब शिव जी को लगा कैलाश से मैं आऊंगा और ये मेरा वाहन है नंदी, ये तो बैल है, ये तो ऐसे धीरे धीरे ना 10 की स्पीड पे चलेगा, तब तक तो भागवत ही खत्म हो जाएगी। तो तुरंत गए, दोस्त के पास गए, ब्रह्मा जी के पास ना, नॉक किया, बोले ब्रह्मा ना थोड़ा दे देना, अपना वाहन दे दे। अब ब्रह्मा का वाहन क्या है, हंस है ना, पूरी तेज स्पीड से जाता है। ब्रह्मा जी ने बोला जा ठीक, मैं तो यहाँ थोड़ा बिजी हूं, तू ही भागवत सुना, तेरा फल मुझे भी मिल जाएगा। तो ब्रह्मा जी से हंस को बोरो करके शिव जी अब हंस पे आते हैं, और वो सीधा आके ढुर ना, वहां आके जो नैमिषारण्य स्थान है मायापुर में, उसके पास आके वो स्थान, वहां पे आके वो वाहन रुकता है। फिर वहां से आगे चल के नैमिषारण्य पहुंचते हैं, तो वो स्थान अभी भी है, उसका नाम है हंस वाहन, कि शिव जी आए हैं। ऐसी उनकी उत्कंठा, ऐसी लालसा पता लगती है कि सीधा हेलीकॉप्टर से उतर के आते हैं, हंस पे उतर के आते हैं, और गौर कथा, गौर भागवत सुनने के लिए, ऐसी उनकी उत्कंठा है। तो ये इस प्रकार न वो है वैष्णवा नाम यथा शंभु। और शास्त्र वर्णन करते हैं शिव जी के गुणों का ना, कि कैसे वो इतने बड़े भक्त हैं। स्वयं महेश शशरो नगेशा सखा धनेश तनयो गणेशा तथापि भिक्षाटनमेव शंभो बलीयसी केवलम ईश्वरेच्छा। स्वयं महेशा, ये शिव जी कौन है, स्वयं महाईशा, ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल डेमीगॉड्स, सारे ईशों में ना उत्तम है, ऊंचे हैं। तो स्वयं महेशा, और उसके बाद शशरो नगेशा, ये जो पहाड़ों के राजा हैं वो उनके ससुर जी हैं। तो स्वयं महेशा शशरो नगेशा, अब उनका संगत बताई जा रही है, उनका औदा बताया जा रहा है। तो स्वयं महेशा शशरो नगेशा सखा धनेश, और दोस्त कौन है, कुबेर, ये जो धन का ईश्वर है वो दोस्त है। तनयो गणेश,
और बेटा है गणेश। तो सोचिए आसपास ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं शिव जी। तो स्वयं महेश शशरो नगेश सखा धनेश तनयो गणेश, इस इतना बड़ा औदा होने के बावजूद ही करते क्या है, तथापि भिक्षा टनम एव शंभु। ये शंभु ना दोस्त कुबेर है, उसके बाद भी ये भिक्षाटन करते रहते हैं। क्यों करते हैं? बलीयसी तब ईश्वरेर इच्छा। पूरे जगत को बताना चाहते हैं कि जो ईश्वर की इच्छा है ये सबसे बलवान है। अगर हरि मुझसे चाहते हैं कि मैं कटोरा मांग लेके भीख मांगू तो मैं वो भी करने को तैयार हूं, ये स्थिति है। इसलिए उनको बोला जाता है वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो घर भी नहीं है उनके पास, है ना, शादी हो चुकी है। अब शादी के बाद घर ना हो तो फिर सोचिए क्या आतंक होगा। छत नहीं है ऊपर। तो पहले भी पेड़ों के नीचे रहते थे, अभी पेड़ों के नीचे रहते। तो एक दिन पार्वती रूठ के बैठ गई, मतलब कुछ नहीं है, मैं साड़ी थोड़ी मांग रही हूं, जेवरात थोड़ी मांग रही हूं, घर तो दे दो, छत तो दे दो। तो ठीक है, अब अपनी सिद्धि से शिव जी ने एक घर वहां पे प्रकट कर दिया, सुंदर सा महल है। अब इसकी हाउस वार्मिंग सेरेमनी होनी है, तो भक्तों को बुलाया जा रहा है, ब्राह्मणों को बुलाना है। तो बहुत सारे भक्त आए, उनकी आवभगत हुई। पार्वती ने खुद अपने हाथों से सब भोजन पकाया, उनको सर्व किया। अब जाते जाते शिव जी वहां पे दरवाजे के बाहर खड़े हैं चौखट पे, धन्यवाद आप आए, कुछ सेवा कर सकते हैं आपकी। तो थोड़ी थोड़ी सबको सेवा करके सब जा रहे हैं। एंड में एक ब्राह्मण आता है और आके अब शिव जी बोलते हैं, बोले ब्राह्मण देवता आपकी कुछ सेवा कर सकते हैं? अरे शिव जी महल बड़ा सुंदर है आपका। शिव जी तुरंत गए, वहां पे जो कमंडल कुमंडल था, छोटा मोटा एसिड तो कुछ है नहीं, वो उठा के पार्वती को बोले चलो। बोले कहाँ चलो? खाली करना पेड़े पे वापिस। वो महल ही दे दिया उनको। तो ऐसे पूर्ण विरक्त हो, तो भस्म लगा के रखते हैं, वो जो छाल पहन के रखते हैं, घर में वो नरमुंडियों की माला है। तो कोई कुछ है नहीं उनके पास ऐसा, है ना, पूर्ण विरक्त है वो। तो कोई पोजेशन नहीं है उनका। अब देखते हैं कि कैसे वो परम वैष्णव है शिव जी। तो वैष्णव का एक लक्षण होता है कि उसके हृदय में बहुत करुणा होती है, ही इज फुल ऑफ कंपैशन। अब शिव जी ने भी क्या किया, विष को कंठ में धारण कर लिया। इस संसार में कोई हमें अमृत दे तो हम उसको विष दे देते हैं, कोई अमृत लेके आए तो विष दे देंगे। यहां पे वो विष लेके आया है और उसको अमृत दे दिया कि ठीक है विष में धारण कर लूंगा। तो ये पूर्ण रूप से भगवान का भाव लेके आए हैं शिव जी, कि जिस प्रकार भगवान पूर्ण करुणा में है। तो शिव जी चाहते हैं कि जो संसार भर है ये कोई विष ना प्राप्त करे, ये मेरी विष है इसलिए मैं विष प्राप्त करूंगा। हाँ, तो ये मेरी विष है कि मेरे को विष चाहिए ताकि किसी को और विष ना लग जाए। वो तो हलाल विष को गले में धारण किया हुआ है। उस बताते हैं हलाल विष का एक छोटा सा रंच मात्र कोई मिलीग्राम भी पड़ जाए ना तो नीले काले पीले हो जाएंगे हम सब। मगर शिव जी ने वो पूरा विष कंठ में धारण कर लिया और फिर लोग बोलते हैं उनका नाम हो गया नीलकंठ। मगर हमारे आचार्य बताते हैं, बोले ये तो एक्सटर्नल है, ये बाह्य है। ये जो नाम इनका रखा गया ना, इस कारण से जो नाम रखा गया वो बाह्य है। ये इस हलाहल विष की क्या मजाल कि वो शिव जी के गले को नीला कर दे, उस पे नील स्थापित कर दे। तो आचार्य इसका अंतरंग कारण बताते हैं कि शिव जी का नाम नीलकंठ क्यों है। क्यों? क्योंकि उनके कंठ में हमेशा ये जो नीलमणि श्याम सुंदर हैं उनका नाम हमेशा चलता रहता है, इसलिए उनका नाम हो गया नीलकंठ। निश्वासे नाही विश्वासो ना, श्वास प्रति श्वास क्षण प्रति क्षण हरि का नाम ही चलता रहता है। और एक मुख से नहीं, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। पंचमुखों से दिन रात ना, तो रात दिन राती ना सदा जपहूं ना, हमेशा वो राम का नाम जपते रहते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम में ही डूबे रहते हैं शिव जी। ध्यान लगा के मुद्रा में बैठते हैं ना और पूरा नाम जपते रहते हैं और पूरा ध्यान होता है राम जी के ऊपर उनका। तो इस प्रकार उनका कंठ क्या है, नीला है, क्योंकि नीलमणि श्याम सुंदर हमेशा उनके कंठ में बैठे हैं। और वो जो हलाल विष है ना, वो भी बार बार ना उछोले मारता रहता है, बोले मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे भी कृष्ण के पास जाना है ना। तो विष का बड़ा पुराना नाता है
ना कृष्ण के साथ। बोले इसने पिया था पहले मुझे, पूतना के ऊपर जब आया था तब इसने मेरे को मेरा छुटकारा किया था, तभी मुझे पुनः जाना है। तो विष भी उछल के आता है और बोले मुझे इनके कंठ में जाना है, क्योंकि यहीं पे कृष्ण विराजमान है, कहीं और तो मुझे दिख नहीं रहे, है ना। तो भगवान तो कहाँ है, यत्र गायंती मद भक्ता, जहां पे मेरा भक्त मेरा नाम लेते हैं वहां पे मैं स्थापित हूं। तो ये अभी शिव जी मेरा नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो विष भी बोलता है मुझे वहां स्थापित हो जाना है। और केवल इस लीला में नहीं शिव जी हरि का नाम ले रहे हैं, अभी कलयुग में आए हैं, यही शिव जी कलयुग में भी आए हैं। और क्या कर रहे हैं, जोर जोर से हा गौरांगा हा कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का आह्वान कर रहे हैं। और वो शिव जी आते हैं अद्वैत आचार्य के रूप में। भगवान तो बोल रहे मैं तो आराम कर रहा था अपने धाम में, मगर पता नहीं कितने जोर जोर से आवाजें लगाई और मुझे आना पड़ा, ये कोई और नहीं, ये बूढ़ा ये अद्वैत आचार्य ही है, इसने मुझे बुला लिया है। तो ये अद्वैत आचार्य कोई और नहीं है, ये शिव जी है, जो पंचतत्व में से एक है ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। तो भेष बदलते रहते हैं शिव जी भी। आगे हम आज कथा सुनेंगे ना कि शिव जी भी भेष बदलते हैं और कृष्ण भी उनका भेष बदल लेते हैं। तो क्या करते हैं फिर अद्वैताचार्य अभी आके जोर जोर से उत्कीर्तन करते हैं, ही वाज चैंटिंग इन लाउड नॉइस, भगवान को पुकारने के लिए। अब इनकी सेवा की भावना वही बनी रही है। अभी बेशक बूढ़े हो चले हैं, बूढ़े रूप में आए हैं, मगर सेवा की उत्कंठा उतनी है। चैतन्य महाप्रभु के आने से 60 साल पहले आ जाते हैं अद्वैताचार्य, ताकि उनके लिए सब व्यवस्था कर दूं। फिर 48 साल की चैतन्य महाप्रभु की लीला है, उस 48 साल में भी सेवा करते हैं महाप्रभु की। और जाने के 40 साल बाद तक भी जाते नहीं है, बोले वाइंड अप भी करना है मुझे, है ना। तो 148 ईयर्स का पूरा उनका सेवा का कार्यकाल था। तो भगवान से आने से पहले भी वही है, सेवा कर रहे हैं, भगवान जब है तब भी सेवा कर रहे हैं, और जाने के बाद भी सेवा में ही रत हैं। और शिला प्रभुपाद का भी बिल्कुल यही मूड था, अद्वैताचार्य वाला ही मूड था कि भगवान को मुझे स्थापित करना है अमेरिका में, तो उससे पहले मुझे वहां पे पहुंचना पड़ेगा। ठाकुर जी को अमेरिका में स्थापित करना है ना, वो तो ठाकुर जी तो पूरे ना, वो तो जगत नाथ है ना, वो केवल पंडा नाथ नहीं है, वो उड़िया नाथ नहीं है, वो भारत नाथ नहीं है, पूरे जगत के नाथ है। तो इनका नाम सार्थक कैसे होगा जब तक वहां पे उनकी स्थापना ना हो। तो अमेरिका में पहुंचने वाले हैं ठाकुर जी, उससे पहले मैं चला जाऊं। तो अमेरिका जाने से पहले शिला प्रभुपाद गए थे शांतिपुर में। शांतिपुर वो स्थान है जहां पर अद्वैताचार्य रहते थे। तो वहां के पुजारी ने बताया, उनका इंटरव्यू आया था, तो पुजारी बोलता है कि हाँ, ये जो भक्तिवेदांत स्वामी थे, ये यहाँ पे आए थे कलकत्ता जाने से पहले, जहां से उन्होंने वो शिप पकड़ा था, जलदूत पकड़ा था। तो यहाँ पे आके वो भक्तिवेदांत स्वामी रो रहे थे, उनके आंखों से मैंने उनके झरझर अश्रुधारा देखी। क्या प्रार्थना कर रहे थे, मेरे गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, मैं उसको पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं, अब वो समय आया है ना। तो हे अद्वैताचार्य, जैसे आपने कृष्ण को बुला लिया, ऐसी आप मुझे शक्ति दो, ताकि पाश्चात्य जगत में भी मैं वहां पे जाके कृष्ण की स्थापना कर दूं, आप मुझे शक्ति दे दो। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वहां पे पुजारी ने बोला आप अकेले जा रहे हैं क्या भक्तिवेदांत स्वामी? तो प्रभुपाद बोले नहीं, मैं अकेले नहीं जा रहा हूं, है ना। एक्चुअली मैं नहीं जा रहा हूं, ये श्रीमद् भागवतम जारी है, मैं तो श्रीमद् भागवतम का असिस्टेंट बन के साथ जा रहा हूं, है ना, उनका सहयोगी बन के, ताकि श्रीमद् भागवतम अपना प्रचार खुद से वहां पे कर ले। तो 2 हार्ट अटैक्स आए प्रभुपाद जी को उस जलदूत में, मगर किसी भी लेक्चर में प्रभुपाद जी ने उसका वर्णन नहीं किया। अगर हमें थोड़ा सा भी दर्द होता, अरे पता है आपको, लेक्चर देते दर्द हो जाती है हमें, हर जगह उसका बताएंगे, अरे प्रभु जी थोड़ा दिक्कत हो जाती है हमें, धीमी आवाज में हम कथा कर पाते हैं इसलिए, है ना, तेज आवाज में करते हैं तो गड़बड़ होती है। प्रभुपाद ने पूरे अपने कार्यकाल में कहीं नहीं बताया। फिर यमुना माता जी और एक और प्रभु थे, वो जब इंटरव्यू ले रहे थे 12 साल बाद, फिर उन्होंने कुछ मूवी बनाने के लिए इंटरव्यू ले रहे थे, तो तब जाके प्रभुपाद जी ने बताया था, उनसे पूछा, किसी को पता नहीं था कि प्रभुपाद को ना उस जलदूत में 2 हार्ट अटैक्स आए थे। सब कुछ सहन किया प्रभुपाद ने, किसके लिए? कृष्ण की स्थापना करने के लिए। तो पूरा अद्वैताचार्य का मूड था, पूरा शिवजी का मूड लेके आए थे श्रील प्रभुपाद। तो ये पहला गुण है शिवजी का, है ना, करुणा है, परम करुणा है। और दूसरा, ही इज वेरी हम्बल। हम्बल मतलब ह्यूमिलिटी ये नहीं है कि झुके रहना। मंदिर में तो आके सभी झुक जाते हैं, बड़े बड़े हाथी घोड़े ना तोप सब झुक जाते हैं यहां पर, मगर असली विनम्रता तब पता लगती है कि जब आपके साथ गलत भी हो रहा हो, उसके बावजूद आप कृष्ण के चरणों में पड़े हुए हैं, आप वैष्णव के चरणों में पड़े हुए हैं और उनकी कृपा की याचना कर रहे हैं। यह है विनम्रता। लोग आपको गलत समझ रहे हैं, यह पीपल आर मिसअंडरस्टैंडिंग यू, उसके बावजूद आप भक्ति में स्थित हैं ना। जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो
भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भी विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाए भाग। कि जो व्यक्ति ना उसके जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना आ जाए, मगर उन सब कष्टों को भगवान की कृपा और अपने कर्म मानते हैं उनको सहन करने में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति जीते जी ना वो भगवत धाम में प्रवेश कर पा चुका है, वो जीते जी मुक्ति का कैंडिडेट है। शिव जी के सामने एक सुंदर स्त्री आ जाती है और स्त्री ऐसी लग रही है कि वो अलौकिक है, वो इस भौतिक जगत की है नहीं वो, और ऐसे लट्टू हो जाते हैं उस स्त्री के पीछे, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, और पूरी जनता उनको देख रही है शिव जी को, ये कर क्या रहे हैं, ये महादेव हैं, ये शंकर हैं, ये शंभू हैं, सब इनकी पूजा करते हैं, अरे ये तो गुरु हैं, ये कर क्या रहे हैं। एक स्त्री के पीछे ऐसे लट्टू हो गए, ऐसे लंपट हो गए, उसके पीछे पीछे दौड़ी जा रहे हैं। वो बाजार में जा रही है तो ये बाजार में जा रहे हैं, वो वन में जा रही है तो ये वन में जा रहे हैं, कोई बेलपत्र लेके आ रहा है तो बेलपत्र हाथ में लेके उसके पीछे जा रहे हैं, बोले उसको अर्पण करेंगे, कोई दूध लेके आ रहा है बोले आ जाओ उसको अर्पण करेंगे, सब कुछ इसी के नाम। तो दिल दिया है जान भी देंगे ना, सब कुछ देने को तैयार है। तो सब देख रहे हैं और कहां कहां घूम रहे हैं ना, कांची के ऊपर घूम रहे हैं। तो कांची में भी दो कांची है ना, एक विष्णु कांची है, शिव कांची है ना। तो ये भी कहां घूम रहे हैं, ये विष्णु कांची में नहीं जा रहे, बार बार शिव कांची में जा रहे हैं जहां पे इनके फॉलोवर्स हैं, वो भी दो ये क्या कर रहे हैं शिव जी को, इसको पूछते हैं हम ना। अरे लोग तो इनको गोस्वामी बोलते हैं, इनकी इंद्रियां संयमित हैं, ये क्या कर रहे हैं ना, एक औरत के पीछे से घूमे जा रहे हैं। तो ही इज रेडी टू बी मिसअंडरस्टूड। क्यों? क्योंकि पूरे जगत को बताना चाहते हैं, अरे ये कोई और नहीं है, ये तो मोहिनी मूर्ति है, ये मेरे कृष्ण ही हैं जो अभी स्त्री रूप में आए हैं, तो इनसे मोहित ना हूं तो किससे हूं मैं, बताओ। He is ready to be misunderstood, still he understands others. And we misunderstand others, still we expect कि others should understand me. तो उनको है ना लोग पूरा अच्छे से गाली दे रहे हैं ना, उनको ऊपर लाछन लगा रहे हैं, फिर भी अरे ठीक है, ठाकुर जी की महिमा का गान तो हो रहा है, ठाकुर जी सबको मोहित करते हैं, किसी भी रूप में आ जाए, कछुए के रूप में आ जाए ना, मीन के रूप में आ जाए ना, नरसिंह के रूप में आ जाए, वामन के रूप एक है ना, एक बोने के रूप में आ जाए, और चाहे एक सुअर के रूप में आ जाए है ना, उनकी सुंदरता तो वैसी बनी रहती है। तो भक्त तो तभी कहलाए जब उनसे हर रूप में आकर्षित हो जाए, है ना। तो हाँ, अभी एक स्त्री के रूप में आए हैं है ना, तो उनसे आकर्षित होना तो मेरा स्वभाव है। तो इस प्रकार वो अपने ठाकुर जी की महिमा को बढ़ा रहे हैं और ठाकुर जी उनकी महिमा को बता रहे, बोले ऐसे होते हैं मेरे भक्त कि हर स्थिति में मुझे पहचान लेते हैं। एक बार जब श्री रामचंद्र जी जब सीता मैया की खोज में जा रहे हैं, तो इतने वो उत्कंठित हो चुके हैं, अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। सीते 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 हर व्यक्ति से पूछ रहे हैं, व्यक्ति नहीं मिल रहा तो वहां पे जो स्थित चीजें हैं, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तुमने देखा सीता को, देखा सीता को देखा। तो शिवजी पार्वती आए हुए थे टूर पे है ना, भारत भ्रमण पे। तो आगे पार्वती मैया देखते हो, ये क्या है, इनकी पूजा करते हो तुम, इनकी आराधना करते हो तुम, इनका नाम जपते हो, इनको भगवान बोलते हो ना। एक स्त्री के जीवन से चली गई ना, ये तो देवदास बन गए बिल्कुल ना, जीवन लुटा दिया इन्होंने, ये हो क्या गया इनको। तो शिव जी बोलते, बोले संशय मत करो, ये भगवान है, किसी भी स्थिति में आए हमेशा भगवान रहते हैं, ये तो भगवान की लीला है। बोले अभी टेस्ट करते हो जाके उनको। तो पार्वती मैया क्या कही, वहां जाती हैं और जाके अब वो सीता का रूप लेके चली जाती है। तो सीता का रूप लेके श्री रामचंद्र जी के सामने चली जाती है। बोले अब टेस्ट करते हैं उनको, कौन है ये, कितने बड़े भगवान है ये, अभी पता लग जाएगा। और बिल्कुल सीता महारानी की तरह वो खड़ी हैं और ऐसे ठाकुर जी को ना पुकार रही है, अपनी ओर बुला रही है। और शिवजी तुरंत पास जाते और जाके बोलते, बोले भाभी जी शंकर कहाँ है, हो तो वही पानी पानी हो गई। ये कौन है, बिल्कुल सीता का रूप धारण कर लिया, उसके बाद भी पहचान गए। बोले ये एक निष्ठ है, एक पत्नीव्रत इन्होंने धारण किया है, इनकी निष्ठा इतनी स्ट्रांग है, यही भगवान हो सकते हैं, ये सबसे सर्वोपरि। तो इस प्रकार पहचान गए। तो शिव जी क्या है, बहुत विनम्र हैं।
तो जानते हैं कि पूरी दुनिया उनके ऊपर लांछन लगाएगी, उसके बावजूद उस रूप से आकर्षित हुए बिना वो रह नहीं रहे। तो प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ना वो वृंदावन महिमामृत में बताते हैं कि क्या फायदा ऐसा कि पूरा जगत आपकी वाहवाही करे और कृष्ण के नजरों में आप गिर जाएं। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट प्रसिद्धि ना, उस श्रेष्ठता का, उस योग्यता का, उस पात्रता का लाभ ही क्या है कि पूरी दुनिया को तो रिझा लिया मगर कृष्ण रूठे बैठे हैं आपसे। और दूसरी तरफ कृष्ण बेशक ना आपसे, आपको अपना माने बैठे हैं, पूरी दुनिया आपसे रूठी बैठी है मगर कृष्ण आपको अपना मान के बैठे हैं। तो जीवन का वो सफलता है, आपने क्रैक कर लिया वो सीक्रेट। आपकी किसी से बनी नहीं पा रही है, प्रयास कर रहे हैं आप घर में, ऑफिस में, बाहर दोस्तों के साथ, पता नहीं कहां झगड़ा ही हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। मगर भक्तों के साथ, भगवान के साथ यहां आते तो ठंडक मिलती है दिल को। तो वो जो जगत छूटा वो कुछ छूटा नहीं है, वो तो छोड़ने लायक ही था। मल को तो त्यागा ही जाता है ना, तो कोई मल त्याग कहाँ बेकार हो गया, सब खत्म हो गया, छूट गया ना, मल को त्यागना ही पड़ता है। तो वो सब मल ही है संसार का। कृष्ण आप कृष्ण के नजदीक हैं, कृष्ण का सामीप्य मिल गया, कृष्ण का कृपा मिल गई। तो इस प्रकार शिव जी की यही भावना है, बोले मुझे तो कृष्ण की नजरों में, भक्तों की नजरों में मेरे को ऊंचा उठना है, तो उसके लिए जो भी करने पड़े, बेशक मुझे लाछन क्यों ना स्वीकार करना पड़े, वो मैं स्वीकार करूंगा। तब आगे अब एक और प्रोजेक्ट था शिव जी के पास, बोले गंगा है ना, गंगा कैसे आएगी। तो भगीरथ महाराज लगे हुए हैं, बहुत प्रयास किया उन्होंने, तो जैसे तैसे करके गंगा को ले तो आए। अब उससे पहले वामन देव का अंगूठा टकरा गया था ऊपर। अब वहां अंगूठा टकराया तो वहां होल हो गया, तो भगवान के चरणों का जो जल है वो पूरा बह के आ रहा है यहां पर। अब इतना उसका धारा था, इतना प्रवाह था, इतना तेज उसकी गति थी कि पूरे जो धरती थी वो जलमग्न हो सकती थी। अब कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो रोक ले उसको। अब कौन रोकेगा? शिव जी रोकेंगे। तो क्या करे, जटा खोली, पूरी गंगा को यहां पे धारण कर लिया। उधर भगीरथ महाराज इंतजार कर रहे हैं, बोले शिव जी सप्लाई नहीं आ रही, क्या बात है, पानी खत्म हो गया। और शिव जी बोले सॉरी। फिर क्या गया, एक लटा खोली यहां से और फिर वहां से एक धारा निकलती है। तो इतना लिमिटेड अमाउंट में सप्लाई किया ताकि ये धरती वैसी रहे, इसमें सारा पालन पोषण हो पाए। तो पूरे उसको प्रवाह को स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो इस प्रकार जगत के उद्धार के लिए, जगत की सेवा के लिए शिव जी अपना सर्वस्व देने को तैयार बैठे हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बताते हैं कि शिव जी का कार्य क्या है, वो करते क्या है। बड़ा सुंदर उन्होंने एक श्लोक की रचना करी है। वृंदावन मणिपते जय सोम सोम, मौले सनंदन सनातन नारडेड्य, गोपीश्वर व्रज विलासी युगांग्री पद्मे, प्रीतिम प्रयच निरुपाधि नमो नमस्ते। तो चक्रवर्ती पाल लिखते हैं वृंदावन वनीपते, ये जो शिव जी हैं ये क्या करते हैं, वृंदावन का जो वन है ना उसकी सुरक्षा करते हैं, वनीपते। तो ये नौकरी करते हैं किसकी, सिक्योरिटी गार्ड की, है ना। उन्होंने वहां पे अपना जॉब रख रखा है, गार्ड की नौकरी करते हैं। मगर गार्ड भी कहां पे, जो जहां पे भी कृष्ण के धाम हैं उन धामों में शिव जी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आया है जो ईर्ष्यालु है, जो कृष्ण से ईर्ष्या करता है, उठा के पटक के बाहर फेंक दूंगा, प्रवेश नहीं करने दूंगा उसको। तो आप देख लीजिए ना, हमारी जो ज्योग्राफी है उसमें आप कहीं पे भी देखिए, जहां पे भी कृष्ण का मंदिर होगा, विष्णु का मंदिर होगा, वहां पे शिवजी पास में बैठे होंगे शिवलिंग के रूप में, और उसका सिक्योरिटी गार्ड कर रहे होंगे ना, उसको गार्डिंग कर रहे होंगे। तो क्षेत्रपाल के रूप में वो रहते हैं। ब्रज में चले जाइए आप ना, तो वृंदावन में चले जाएं तो वहां गोपेश्वर महादेव के रूप में बैठे हैं। काम्य वन में चले जाएं तो कामेश्वर महादेव के रूप में बैठे हैं। गोवर्धन में चले जाएं तो चकलेश्वर महादेव के रूप में बैठे हैं। मथुरा में चले जाएं तो भूतेश्वर महादेव के रूप में बैठे हैं। नंदगांव में चले जाएं तो नंदीश्वर के रूप में बैठे हैं। आशेश्वर महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, यमेश्वर महादेव भरा पड़ा है ब्रज, क्योंकि ब्रज में तो इतने सारे मंदिर हैं और सबके रक्षा करने के लिए महादेव तो चाहिए वहां। और तो और आप चले जाए ना, ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर चले जाए, हरे कृष्णा हिल, तो वहां पे भी ऊपर बैठे हैं, वहां पे हिल के ऊपर, है ना। बोले मैं देखता हूं कौन आया यहाँ पर ना, तो वहां पे भी बैठे हैं महादेव।
तो क्षेत्रपाल के रूप में वो कार्य करते हैं। तो वृंदावन वनी पते, है ना। तो उस वृंदावन, वो जो ब्रज है, जो ठाकुर जी का धाम है, वहां पे वो क्षेत्रपाल का कार्य करते हैं। जय सोम सोम मौले, तब वो बोलते हैं कि इनका जो मुखमंडल है ना, वो कैसा है, सोम की तरह है। सोम मतलब चंद्रमा। तो किसी को भी ना उपमा देनी होती है तो कैसे बोलते हैं, चांद जैसा चेहरा है तेरा, है ना। तो ऐसे ही इनका मुख कैसा है, बिल्कुल चंद्रमा के समान है। और ऊपर से सोम मोले, कि चांद के ऊपर चांद बैठा है यहां पर। तो सोचिए सुंदरता कितने गुना बढ़ गई, है ना। तो चांद खुद है, चेहरा खुद चांद जैसा है, उस चांद के ऊपर सोम मोले। मोले सनंदन सनातन नार डेड्या, और ऐसे शिव जी की गाथा तो बड़े बड़े ऋषि मुनि गाते हैं। सनक सनातन सनत सनंदन, ऐसे 4 कुमार और पता नहीं कितने नारद जैसे महामुनि ऋषि इनकी गाथा गाते गाते थकते नहीं है। ऐसे हैं ये शिव जी। गोपीश्वर व्रज विलासी युगांग्री पद में, और इनके पास इतनी शक्ति है, ये जो गोपीश्वर हैं, जो गोपियों के ईश्वर हैं, इनकी विशुद्ध भक्ति देने में सामर्थ्य है। ऐसी इनकी शक्ति है कि कोई इनकी पूजा कर ले तो सीधा वो जाके उसको कृष्ण के चरणों में जाके उसका माथा पटक देते हैं। ऐसी इनके पास शक्ति है। तो ऐसे शिव जी की मैं याचना करता हूं, ऐसे उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो शिव जी की महिमा यह है कि वो सेवा करना चाहते हैं। सो ही इज अटैच्ड टू द सर्विस, ही इज नॉट अटैच्ड टू द टाइप ऑफ सर्विस। ही इज अटैच्ड टू द सर्विस। वो सेवा में आ सकते हैं, उनको सेवा करनी है, उनको सेवा का टाइप क्या उसे मतलब नहीं है, क्योंकि जानते हैं सेवा परम धर्म है। अच्छा, ये भगवान को बुलाना, जोर जोर से चिल्लाना है, कौन करेगा, बोले शिव जी करेंगे। इनको चिल्लाना बड़ा अच्छा आता है। वैसे तो शांत बैठे रहते हैं, मगर चिल्लाने पे आए तो ये वो सेवा भी कर लेंगे। अच्छा, ये जो विष है धारण करना, विष कौन धारण करेगा, हलाल विष, बोले शिव जी करेंगे। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड बनना है भगवान का, कौन बनेगा, बोले शिव जी बनेंगे। सारी सेवा करने को तैयार हैं। तो भागवतम आदि शंकराचार्य बताया जाता है, वो कोई और नहीं है, वो शिव जी है। तो यहां तक की सेवाएं तो समझ आती है, मगर ये ऐसी सेवा करनी है। ठाकुर जी ने बोला कि अरे मुझे ऐसा एक कैंडिडेट चाहिए जो भूलोक पे जाए और वहां जाके जितने शास्त्र हैं ना, उनको गलत सलत पढ़ाने लग जाए, शास्त्रों में विच्छेद कर दे वो। बोले प्रभु बाकी सब सेवाएं तो ठीक है, मगर ये सेवा नहीं कर सकते हम। आपके शास्त्रों को खंडन करना, हमें वहां पे मायावाद फैलाना है ना, सबके मुंह नीचे हो गए। शिव जी बोले डोंट वरी, है ना, आप हम है ना, हम क्या सब करेंगे वो सेवा। तो शिव जी वो सेवा करने को भी तैयार हैं। सब आसपास बोले गालियां पड़ेंगी, है ना, बहुत मारेंगे लोग, और ये वैष्णव ही मारेंगे, जो कृष्ण के भक्त है ना, जिनकी सेवा करना चाह रहे, यही मारेंगे तेरे को पकड़ पकड़ के कि क्या तुम शास्त्रों का खंडन कर रहे हो। बोले प्रभु की सेवा सर्वोपरि है ना। ये तुम्हारे सेवाए दुख होइला सहिते परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा, नाशाय विद्या दुख। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि प्रभु तुम्हारी सेवा में, आपकी सेवा में जो सुख और दुख मिलता है वो तो परम संपदा है। क्यों? क्योंकि वो जब सुख या दुख मिले ना, वो जो धन जिसके पास है, सेवा का धन, तो फिर उसको ये माया का चेहरा नहीं देखना पड़ता। नाशाय विद्या दुख, उसका विद्या का दुख कभी देखना नहीं पड़ेगा पूरी जिंदगी में। हाँ, तो सेवा में 2-4 गालियां बेशक पड़ जाती हैं, उसको हम सहन कर लेंगे। तो फिर वो शिव जी बन के आते हैं आदि शंकराचार्य के रूप में, और आके इतना ऐसा मायावाद फैलाते हैं हर जगह जहां पे भगवान है, भगवान का रूप है, सब वो मायावाद खंडन कर देते हैं वहां पे उसका, कि कोई भगवान का स्वरूप नहीं होता है ना, सब ब्रह्म ज्योति है, हमें उसमें विलीन होना है ना। आप भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी नारायण, हम भी नारायण, नारायण अस्मि ना। तो ये पूरा फैला दिया हर जगह। अब शिव जी ये वाली सेवा करने को क्यों तैयार है, शास्त्रों का खंडन करने को तैयार है। शिव जी बोले देखो, जब कोई भक्ति करता है ना, तो भक्ति का एनवायरनमेंट उसको ना मिले तो बेचारे विचलित हो जाते हैं। अब सब लोग यहाँ पे बैठे हैं क्लास के अंदर, बड़े आराम से क्लास सुन पा रहे हैं, कक्षा सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई हाथ में बोतल लिए कोई है नहीं। मैं बताऊं तुम्हें शिव जी के बारे में, मैं बताऊंगा। तो आज ये तो फिर तो होगी क्लास। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, फिर इसको दूर ले जाना पड़ता है। तो जिसके एक हाथ में बोतल है, उसके दूर करने के लिए फिर 2 हाथों में बोतल लाने वाला लाना पड़ता है।
बोले तेरे पास तो एक है, हमारे पास दो दो हैं। तो उसको दे दे के वो भी खींचा चला जाएगा, बोले आजा 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 आजा, तो उसको दूर वहां ले जाएंगे। बोले तू बोतल पी यहाँ पे आराम से बैठ के, यहाँ पे क्लास चलने दे, वहां पे तू जो करना है जो कर, तू सेपरेट हो जा, तू साइड पे हो जा। तो फिल्टर कर दिया वहां पे। ऐसी अब शंकराचार्य भी आए, शिवजी शंकराचार्य के रूप में आते हैं। अब सब यहाँ पे खिचड़ी पड़ी हुई थी यहाँ पे ना, यहाँ पे वैष्णव भक्त भी हैं जो भगवान के साकार रूप को मानते हैं, और यहाँ पे वो निराकार मानने वाले भी हैं ना, वो मायावादी लोग भी हैं ना। अरे भगवान तो माया है, भगवान तो ब्रह्म है, अरे हम ही भगवान है, तो ऐसे लोग भी बैठे हैं। तो शंकराचार्य आए यहाँ पे त्रिपुर्ण तिलक लगा के पूरा, बोले कौन कौन बोलता है कि भगवान का स्वरूप नहीं होता? बोले मैं बोलता हूं, निकल आ जा साइड पे। तो शंकराचार्य उसको साइड पे ले आते, बोले बोतल साइड पे आ जाता, तेरे को यहाँ पे अमृतपान कराते हैं हम, है ना, मायावाद खंडन, मायावाद का अमृतपान कराते हैं। तो क्या करा शंकराचार्य ने, उन सारे मायावादियों को सेपरेट कर दिया। तब उनका एक अलग संगठन बन गया, अलग एक ना संप्रदाय बन गया। वो क्या किया, बोले अब ये तुम, पहले सब लोग वैष्णव तिलक लगाते थे, अब पता नहीं लगता है भक्त कौन है, भक्त कौन है, मायावादी कौन है, छायावादी कौन है, कायावादी कौन है। तब शंकराचार्य ने बोला तुम मेरे फॉलोअर हो, मैं त्रिपुर्ण लगाता तो तुम भी क्या लगाओगे, तुम में त्रिपुर्ण। तो वहां पे और सेपरेशन हो गया। अब शक्ल देखते ही पता लग जाएगा, बोले ये वैष्णव है, ये ऊर्ध्वपुण्य तिलक वाले, और ये सब मायावादी हैं, ये त्रिपुण्य तिलक वाले। तब सेपरेशन हो गया सबका। तो इतनी बड़ी सेवा कर दी उन्होंने, फिल्टर कर दिया, छलनी बन गए अपने आप ना, छलनी होने के बावजूद उन्होंने छलनी कर दिया, छलनी के रूप में सबको सेपरेट कर दिया। तो अब भक्त अलग हैं और जो मायावादी लोग हैं वो सेपरेट है। और ये कार्य किसने किया, नन अदर देन शिव जी। तो ऐसे भयंकर प्रोजेक्ट्स भी लेने को वो तैयार हैं। तो इसलिए उनको कहा जाता है वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि सारे वैष्णव में सर्वोपरि हैं। तो उनको डर नहीं लगता है कोई भी मुश्किल सेवा करने को, डिफिकल्ट प्रोजेक्ट उठाने को। बोले यस सर। तो ही इज द यस मैन ऑफ कृष्णा, कि जो भी सेवा मिल जाए, यस सर आई एम रेडी टू डू इट। और उनका जो धाम है ना, तो धाम है उनका कैलाश धाम। तो कैलाश जो है वो ना तो आध्यात्मिक जगत में है ना भौतिक जगत में है, वो भी बीच में है। जैसे इनका तत्व बीच में है, ऐसे ही जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में इनका तत्व है, और भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच में इनका धाम है कैलाश धाम। और कैलाश में भी दो पार्ट हैं, एक तो कैलाश है, तो कैलाश का जो अपर पार्ट है उसको कैलाश बोला जाता है। शिव जी का जो धाम है, जो इसका अपर पार्ट है उसको कैलाश बोला जाता है, और उस धाम का निचला पार्ट जो है उसको महाकाल बोला जाता है। तो होता क्या है कि जो भी वो भक्त हैं शिव जी के ना, जो सचमुच में भगवत प्राप्ति पाना चाहते हैं, तो उनको तो कैलाश में भेज दिया जाता है। और जो ऐसे भक्त हैं जो केवल शिव जी की भक्ति करना चाहते हैं ना, उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको महाकाल में भेज दिया जाता है। तो शिव जी का जो ऊपर वाला धाम है ना कैलाश, है ना, वो है शिव जी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, है ना। कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता तो शिव जी वहां पे उसको ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे आके पढ़ ना। जो ऐसी उधर उधर भक्ति करना है, मेरी भक्ति करनी है, जिसको कुछ पाना है, तो वो महाकाल में रहते हैं। तो एक्चुअली में वो जो शिवाइट हैं, जो सचमुच में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, शिव जी उनको ऊपर उठाते हैं कैलाश में, और कैलाश से फिर जंप लगाते थे सीधा गोलोक में। तो वहीं से वो गोलोक प्राप्ति करते हैं, कृष्ण की प्राप्ति करते हैं। और ये शिव जी हैं, ये प्रतीत तो होते हैं बड़े इनोसेंट से हैं, बट बहुत चतुर हैं। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, और कृष्ण भक्त हैं। तो इनकी ना कृपा, दो प्रकार की कृपा होती है, एक होती है निष्कपट कृपा और एक होती है सकपट कृपा। अब शिव जी आशुतोष हैं, बात सही है, आशुतोष मतलब बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। इसलिए आप देखो कि जो शिव मंदिर हैं, शिवालय हैं, उनमें बहुत भीड़ होगी। विष्णु मंदिरों में भीड़ नहीं मिलेगी। आप क्यों नहीं मिलेगी? बोले इनके पास तो अर्जी लगाते रहो, कुछ करते तो है नहीं, लगता है इनको सुनता ही नहीं है कुछ ना। यहाँ पे प्रार्थना करते रहो, इच्छाएं पूरी नहीं होती। यहाँ देखो शिव जी के पास 2 दिन में गया, वहां पे सारी इच्छाएं पूरी हो गई। तो हुकूमत वहां पे भीड़े रहती है। अब शिव जी उनकी इच्छाओं को पूरा कर भी देते हैं, मगर वो जो कृपा है शिव जी की, वो बोली जाती है सकपट कृपा। एक कोई टीचर है, आप उसकी क्लास में पढ़ते हैं, तो टीचर अगर अच्छा है तो वो चाहेगा कि आप अगली क्लास में प्रमोट हो। अगर खड़ूस टीचर ने बोला तू यहीं रह यार, तू यहीं रह, तू मेरे पास रह, तो वो टीचर बहुत बेकार है। जो हमारा भला चाहता है हमें आगे बढ़ाएगा। ऐसी शिव जी के पास कोई सच्चे मन से जाए, तो शिव जी क्या करते हैं, उनको बोले अभी तू मेरी भक्ति कर रहा है, मगर मैं तेरे को चाहता हूं तू आगे बढ़, तो चल तू कृष्ण भक्ति करने लग जाए। और आप मानेंगे नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स है, इस्कॉन में जितने भक्त आते हैं उसमें से 80 से 90% पहले शिव भक्त हुआ करते हैं, है कि नहीं?
तो शिव जी ने सबको धक्का मारा है, बोले आगे बढ़ो, कब तक रहोगे तुम चौथी पांचवी क्लास में मेरी भक्ति करते रहोगे, अब कृष्ण भक्ति करो ना, यही सर्वोपरि है, उससे बड़ा कुछ है नहीं। तो शिव जी आगे बढ़ा देते, उसको प्रमोट कर देते, बिकॉज शिव जी इज अ वेरी नाइस टीचर। तो ये शिव जी की हुई निष्कपट कृपा, इसमें कोई कपट नहीं है, मगर साथ में शिव जी सकपट कृपा भी देते हैं। कोई आगे बोले बोले शिव जी शिव जी शिव जी 16 सोमवार रखा मैंने आपका तो बिचारी वो जाती है, पूरे 16 सोमवार व्रत रखती है, बेलपत्र लाती है, दूध चढ़ाती है, सब कुछ करती है। क्या चाहिए, बोले अच्छा पति चाहिए, है ना। तो ऐसे कोई और जाता है, बोले मेरे को ना धनम देही, जन्म देही, रूपवती, भार्यम देही, तो बड़ी सारी इच्छाओं के साथ शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी भी इच्छा पूरी कर देते हैं, बड़ी जल्दी पूरी कर देते हैं। क्यों? अब देखिए शिव जी क्या कर रहे हैं, शिव जी ध्यान कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, बाद में जाके बार बार जाके उसके बाद चू 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 करो, ये दे दो ना, ये नहीं ये दे दो ना, वो कितना परेशान हो जाएगा ना। चुप करना, तू बार बार मांगने, अभी 2 दिन पहले तो तेरे को दिया था, फिर तो आए ये दे ना, वो दे ना। अब शिव जी बोले तू भाड़ में जा, तू ले या, तू जो लेना ले, मुंह बंद कर अपना, तू दोबारा मत आइयो यहां से, निकल यहां से। तो ये शिव जी की कौन सी कृपा हुई? सकपट कृपा ना। शिव जी खुश नहीं हो देने में, मगर क्योंकि बार बार पीछे पड़े हुए हैं, भिखमंगे की तरह जाके कटोरा फैलाते, बोले तू ले, तू मुंह बंद कर, दोबारा तंग मत करियो मुझे। तो शिव जी की है सकपट कृपा। तो जो भी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं शिव जी के पास जाके, समझिए कि उसको शिव जी की कृपा अभी मिली नहीं है। मगर जो शिव जी के पास जाए और वहां जाके ना उसको कृष्ण भक्ति मिल जाए, वो शिव जी की है निष्कपट कृपा। तभी शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि कैसे मनानी चाहिए? तो नंद बाबा ने भी शिवरात्रि मनाई थी। तो शिवरात्रि के दिन वो चले गए थे अंबिका ना, गुजरात में, तो वहां पे शिवालय है, वहां जाके वो खूब तपस्या करी, व्रत भी रखा, तप भी किया। किस लिए? और जाके शिव जी को बोलते हैं, शिव जी ना हमारे वो लाला है छोटे से ब्रज में ना, उनका ध्यान रखना। शिव जी बुलाए, जो मेरा ध्यान रखते हैं उनका ध्यान रखूंगा ना, 24 घंटे वो मेरा ध्यान रखते हैं, मगर आप आए हो तो मैं प्रार्थना करूंगा ना कि आपके जो लाला है वो सुरक्षित रहे। तो नंद बाबा भी गए ना, शिव जी के पास गए। और तो ऐसे ही वृषभानु महाराज वो भी गए शिव जी के पास ना, वो इच्छा लेके गए थे। क्या इच्छा लेके गए थे? है ना, कि संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है। लोग इस शिव जी के पास इसलिए भी जाते हैं ना, कुछ भौतिक इच्छा है, मगर वृषभानु महाराज की कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। वो क्या चाहते थे? बोले हमें ऐसे भक्त मिले जो ठाकुर जी के निज भक्त हों, ऐसी संतान हमें दो। तो वृषभानु महाराज से फिर 3 संतानें हुई ना। तो एक तो श्री जी खुद आई हैं ना, श्यामा जी आई हैं, फिर साथ में श्री राम आए हैं, और साथ में अनंग मंजरी, और तीनों ऐसे जो ठाकुर जी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे 24 घंटे। तो शिव जी से आराधना करेंगे तो ऐसा ही गिफ्ट मिलेगा जो आपको कृष्ण का स्मरण ही हमेशा कराता रहे। ये शिव जी की सकपट निष्कपट कृपा है। तो आइए अब आपको थोड़ा ब्रज लेके चलते हैं। अब श्राद्ध का समय हो चुका है, 10 दिन बीत चुके हैं, और जो हमारे लाला हैं इनको 10 दिन से अभी श्री जी का दर्शन नहीं हुआ है। तो बड़े उत्कंठित हैं, बड़े विचलित से हैं, क्या करूं, हाय हाय कैसे जाऊं मैं, इस समय जा नहीं सकता हूं मैं बरसाने में। तो अपने ग्वाल वालों से पूछते, बोले तुम बताओ ना, कैसे मिल सकते हैं हम राधा रानी से, कैसे मिल सकता हूं मैं? तो सब वाले बोले एक तरीका है, वेश बदल के जाना पड़ेगा। बोले कौन सा वेश बदलूं? इतनी बार तो बन लिया मैं, है ना, वो गोपी का वेश धारण करके चला गया, वो चूड़ी बेचने वाले का वेश धारण करके चला गया, अब तो ये बरसाने वालों को इतना संशय हो गया, कोई भी लड़की आती है ना, छोरी आती है, तो उनको लगता है कि वेश बदल के आई है, ये कोई ना नंदगांव से आया कोई वेश बदल के। तो बेचारी वो चोरी असली होती है, उसका पूरा घूंघट उतरवाते हैं ना, सब कुछ उसका पूरा एक्सरे करते हैं, तब जाके उसको मानते हैं कि हाँ इसलिए में छोरी है, ये छोरा नहीं है। तब क्या करूं मैं, क्या वेश धारण करूं? तो मधुमंगल बोलते हैं कि देखो, हमारे नंदगांव में एक बाबा आके बैठे हुए हैं। कौन आके बैठे हैं? बोले नंदीश्वर महादेव, है ना, ये बाबा आके बैठे हुए हैं। तो बोलते हैं लाला तू अगर ये जोगी बन के जाएगा ना तो कोई तेरे को पहचान नहीं पाएगा। अब जोगियों पे कौन शक करे, है ना, अब संत महात्मा पे कौन शक करे? तो सब ले गए उनको, नंदीश्वर के पास ले गए। बिल्कुल ऐसा ही मेकअप करना है इनका ना, शिव जी जैसा ही मेकअप करना है। तो ठाकुर जी का अब श्रृंगार करने लग गए सारे ग्वाल बाल वहां पर।
अब सोचिए, ये जो श्रृंगार करने का वो है ना कला, ये तो माताओं का काम है। अब यहाँ सब ग्वाले लगे हुए हैं तो क्या ही श्रृंगार किया होगा उनका। मगर श्रृंगार ऐसा था कि यहाँ पे सब थोपना ही था, है ना, कोई इसमें नए नक्काशी नहीं चाहिए थी, यहाँ तो थोपना ही था बस। लाओ जी पाउडर लाके थोपो, सब कुछ लाके थोपो। तो ये प्रोजेक्ट ले लिया उन्होंने। अब मधुमंगल बोले लाला ना, तेरे जो केश हैं इतने बड़े बड़े घुंघराले केश हैं, अब इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले इसके तो अब ना जटा बनानी पड़ेगी। अब जटा कैसे बनाए? तो कुछ वहां ग्वाले थे, वो ले आए वहां पे दही, और दही में वहां पे जाके गोबर मिला दिया पूरा, और गोबर मिला के दही में लगा दिया यहाँ पे। तो पूरा जैसे शिव जी का वहां पे जटा बनी होती वैसी जटा इनकी बना दी। तो लाला बोले कि मेरे को शक्ल तो दिखा दो मेरी। बोले शक्ल नहीं दिखाएंगे तुझे, फिर तो आगे का काम नहीं करेगा, यहीं पे वापिस ना यू टर्न मान लेगा। तो अब लाला बोले कि हाँ लग तो रहा है कि तुमने ऐसी जटा बनाई है कुछ ना, कथा तो मैंने भी सुनी है ना, बाबा क्या करते हैं। तो लाला बोले कथा में मैंने सुना है कि वो जो जटा है शिव जी की महादेव की, उसमें से गंगा में निकलती है, वो तो निकालो तब तो पूरा शिव जी लगूंगा। ड्रामा करना है तो पूरा करो। तो इतने में कोई जाता है तो मोतियों की माला ले आते हैं छोटे छोटे ना, वो जाके पूरा थोड़ा सा अंदर डाला और पूरा मोतियों की माला निकाली। बोले निकल गई जी, गंगा की धारा भी निकल गई। अब सब ग्वाल वाल बैठे हैं। बोले लाला बोले हो गया कि श्रृंगार कुछ और तो करो, है ना, अच्छे से सजा के मुझे भेजो। तब क्या किए, अब ललाट में जाके चंदन लगा दीजिए, वो त्रिपुंड तिलक लगा दिया उनको। तब अब क्या किए, ठाकुर जी पूरा ऐसा छद्मवेश धारण कर लिए हैं। अब जो पोशाक उन्होंने पहनी हुई थी ना नंद गांव से, बिल्कुल वो अंदर पहनी हुई है अभी। क्यों? क्योंकि पता है कि कभी पकड़ा जा सकता हूं। ये कपड़े कुपड़े उतारे नीचे कुछ तो हो मेरे पास, तो शर्म न लगे मुझे। और फिर उसके बाद मुझे सीधा दौड़ना होगा नंद बाबा के पास, शाम हो जाएगी। तो कपड़े पहने हुए नीचे जो नंद गांव से पहन के आए हैं, उसके ऊपर ये सारा श्रृंगार चल रहा है। अब जो कपड़े पहने हुए तो उसके ऊपर तो सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए हुए उनको, है ना। और सब लाला तो क्या करते थे, जब चलते थे तो हर एक आभूषण की आवाज आती थी, है ना। जो पायल है ना, जो यहाँ पे बाजूबंद है ना, जो माला डाली हुई है, सबकी आवाज आती थी और ऐसी सुंदर ध्वनि उसमें से निकलती थी। अब क्या किए कि अब सारे जो पोशाक है वो ऊपर पहना दी ना बाबा वाली। तब वो सारे कुंडल और जो जितने भी आभूषण हैं वो अंदर हैं तो सही, फिर मगर वो वैसी आवाज नहीं कर रहे हैं, वो तीखी आवाज हम नहीं कर रहे हैं। तब श्रृंगार उनका हो चुका है। अब मधुमंगल और श्रीधाम बोलते हैं उनको, यार एक काम तो रह गया, ये जो बाबा हैं ना ये तो पूरा बभूत लगाते हैं, भस्म लगाते हैं। तो लाला बोले भस्म कहां से मिलेगी? बोले शमशान से। बोले मैं तो नहीं जाऊंगा शमशान, मैं तो माँ के पास वापिस जा रहा हूं, मैं यशोदा मैया के पास मैं नहीं जाऊंगा। तो श्रीधाम मधुमंगल बोलते तुम्हें कौन बोल रहा है जाने को, वहां तो हम भी नहीं जाएंगे, कौन जाएगा वहां पर। फिर लाला बोलते मेरा श्रृंगार कैसे होगा ना, तो अधूरा श्रृंगार करके तो नहीं जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। तब क्या किए, जो और ग्वाले थे वो जाके मलयगिरी चंदन ले आए वहां पर, और चंदन से पूरा थोपने लगे वहां पे, जैसे भस्म लगाते हैं शिव जी को, तो पूरा चंदन से पूरा छाती पूरा मुंह वो ढक दिया उन्होंने। अब श्रीमती राधा रानी से मिलने की इतनी व्याकुलता थी, इतनी उत्कंठा थी कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, बोले लगा लो जो लगाना लगाते जाओ, मेरे को मिलवा दो बस वहां से राधा रानी से। तो पूरा चंदन लगा लिए भस्म की तरह एकदम, और अब थोड़ा थोड़ा रूप आने लग रहा है, शिव जी का रूप आने लग रहा है। अब ठाकुर जी पूरे जोगी बन गए हैं। अब लाला बोले कुछ तो कमी लग रही है, कुछ तो कमी लग रही है। बोले वो डमरू नहीं है, मैं डमरू के बिना कैसे लगूं बाबा। तो सब बोले तो चल के तो देखो। तो जैसे ही चलते हैं तो अंदर जितने आभूषण है ना उनकी बड़ी दबी हुई सी आवाज आ रही है, तो ऐसे लग रहा है कि डमरू बज रहा है। लाला बोले हाँ ये ठीक है। फिर लाला बोले फिर कुछ कमी लग रही है। बोले अब क्या कमी है? बोले त्रिशूल नहीं है। तो इतने में मधुमंगल दौड़ के जाता, बोले अभी लेके आता हूँ, मेड इन इंडिया लेके आता हूँ त्रिशूल। तो कुछ ऐसी टहनियां होती है इसमें 3 निकली होती है वो टहनियां, तो वो तोड़ के लाए, पत्ती पुत्ती फेंकी उसकी और सीधा हाथ में पकड़ा दिया। टेढ़ा मेढ़ा है पूरा, वो हाथ में पकड़ा दिया। बोले इसी से काम चलाओ आज ना, अब तुम बन गए हो पूरे जोगी। हाथ में त्रिशूल है, डमरू की आवाज आ रही है, भस्म लगा ली है पूरी चंदन की ना, और ऊपर जटाएं बन चुकी हैं और गंगा की धारा भी यहां पे बह रही है। अब
अब पहुंचे यहाँ पे, बरसाना पहुंचे, तो सबने बोला था, बोले घबराना नहीं है ना, अब जोगी बन गए हो, अब कोई तुम श्री वेश नहीं धारण किया तुम घबराओ। और जोगी तो ऐसी बिंदास रहता है, जो तुम पहले थे वो भी वैसी ही हो तुम ना, कि जोगी बिंदास रहता है, पूरा अवधूत रहता है, तो जो तुम पहले अवधूत हो जैसे कार्य करते थे वैसे ही जाना, पूरे फुल कॉन्फिडेंस से जाना अंदर, ऐसी एंट्री मारना अंदर। तो गए हुए वहां पे पूरा ना त्रिशूल हाथ में लेके है ना, और बढ़ते चले जा रहे आगे। अब ये पहुंच गए बरसाना, और जाते होते अलग निरंजन, तो समझे कौन सा जोगी आ गया यहाँ पे। तो बड़ी बड़ी गोपियां वहां पर, और आके देखा ये छोटा सा जोगी आया, कोई नया मॉडल आया। ये तो किसी ने बताया था, बोले साइज तो तेरा तो नहीं है। अब साइज बताने वाला कोई हो तो, क्योंकि सब इतने साइज के थे, छोटा बड़ा कैसे समझ आए उनको। तो गोपियां तो समझ गई कुछ निराला ही बाबा आया यहाँ पर, इतनी बड़ी गोपियां, ये निक्का सा उनका ना गोडो तक आ रहे हैं यहाँ पे, मगर मेकअप पूरा था वहां पे। तो लेके वहां बैठा और जोर जोर से अलख निरंजन का जयकारा लगा रहे हैं। तो आके वो गोपियां भी बोलती हैं, बोले कौन सी मैया ऐसी है जो ऐसे छोटे से लाला को इसने वन में छोड़ दिया, यहाँ पर अलग निरंजन बोल रहा हूं। तो ठाकुर जी बोलते अपमान मत करो ना, भस्म कर दूंगा तुम्हें मैं, युग युगान से तपस्या कर रहा हूं, इतना बड़ा जोगी हूं मैं, है ना। तो पहले 50 फीट का था, इतना रगड़ रगड़ के अब छोटा हो गया हूं मैं, खूब तपस्या करी है मैंने, है ना। अब तपस्या से शरीर तो जर्जर होता है ना, तो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, अब छोटा हो गया हूं मैं उसके कारण। तो अब सबने पूछा, बोले अच्छा जोगी बाबा क्या करते क्या हो तुम ना, क्या निपुणता क्या है आपके पास, दक्षता क्या है आपकी। तो ये लाला बोलते, बोले मैं मुखमंडल देके भविष्य बता सकता हूं किसी का। अब कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, ज्योतिष वाला, जादूगरी चमत्कारी है, मतलब चेहरा देख, हाथ देखने की जरूरत नहीं, चेहरा देख के बता सकता हूं मैं। और मेरी विशेषता तो ये है कि मुख देख के बता सकता हूं कि अगर कोई स्त्री है तो उसका होने वाला वर कैसा होगा, है ना, और अगर कोई पुरुष है तो उसका होने वाली ना छोरी कैसी होगी, मैं शक्ल देख के बता सकता हूं। तो ये सुन के तो सारी जितनी गोपियां थी सब आगे ना, बोले बाबा हमें जानना है ना, तो बताओ हमारा ब्याह कब होगा, बताओ आप हमें। तो लाला एक की तरफ देखने लगे, उसको जाके बोलते, बोले तेरा तो नहीं होने वाला ब्याह, तू तो ऐसी रहने वाली है, जीवन भर ऐसी रहने वाली है। दूसरी बोली मेरा ब्याह किसके साथ होगा, बोले तेरा ब्याह तो पता लग गया, मुझे देख लिया, मैंने ध्यान लगा लिया, तेरा ब्याह तो होगा वो जो है ना नंदगांव में मधुमंगल टेढ़ा चलता है जो, उसी के साथ होगा तेरा ब्याह। सारे बोले बाबा क्या कह रहे हो तुम, है ना, कुछ देख के तो बोलो, क्या अनाप शनाप बकी जा रहे हो यहाँ पे, किसी का होगा नहीं, किसी का वो मधुमंगल के साथ हो जाएगा। तो अब लाला बोले, सब नाराज हो गए उससे, बोले कि लाला क्या तुम बकी जा रहे हो यहाँ पर। तो लाला बोलता है कि देखो एक उपाय है मेरे पास ना, तुम सबको अगर अच्छा वर चाहिए ना, मंगल ब्याह चाहती हो तुम, तो तुम्हारी जो अधिष्ठात्री है ना, तुम जिनके चरणों में रहती हो, अगर उनका मंगल विवाह हो जाए तो तुम सबका मंगल विवाह हो जाएगा। तो मोटिवेशन तो साथ लेके गए थे लाला। तो उनका विवाह अच्छा हो जाए, सुमंगल हो जाए, तो तुम सबका बड़ा सुंदर हो जाएगा। अब 10 दिन हो चुके हैं ना, लाला तो परेशान है ही, उधर राधा रानी भी बहुत परेशान है ना, वो भी इतनी व्याकुल है कि मेरे श्याम सुंदर का दर्शन मुझे हो नहीं पाया है, तो बहुत व्याकुल है, बहुत चिंता मग्न है। और ये तो पहचान ही नहीं पा रही ना, एक्टिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं, तो उनको तो लग रहा है कि साक्षात कोई बहुत बड़े जोगी आ गए, तो साक्षात शिव जी के अवतार यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और हुआ क्या, एक तो सांवले ठाकुर जी ना, ऊपर से वो मले चंदन का, वो पूरा चंदन मलेगिरी चंदन लगा दिया उनके ऊपर ना, पूरी भस्म लगा दी। अब लाला बोलते हैं कि देखो ये जो तुम्हारे ना देवी है ना, जिनको तुम वृंदावनेश्वरी बोलते हो, ब्रजेश्वरी बोलते हो, इनके लिए भी मैंने वर देख लिया है। अब तुम्हारी जो ये जो ब्रजेश्वरी है, ये तो साक्षात पूर्णिमा के समान है। तो पूर्णिमा के साथ अगर तुम ऐसे पूरा अमावस वाला चांद ला दो ना, तो पूरा बात बन जाएगी। तो इसका कुछ ऐसे ही विवाह करना है, ऐसे जो बिल्कुल अमावस की तरह हो, बिल्कुल काला हो, कारो हो, बिल्कुल ऐसा ही विवाह करना है इसके साथ। तो कुछ सोचने लगे, बोले कि एजेंट लग रहा है किसी का, है ना, किसी ने पढ़ा लिखा के भेजा है इसको।
अब वो बोले बोले गलत मत समझो, तुम गलत फहमी होगी तुम्हें, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। अभी तुम्हें मैं बता के दिखाता हूं, है ना, तुम्हें मॉडल समझ नहीं आ रहा है। तुम ऐसा करो, देखो तुम्हारी राधा रानी तो बिल्कुल गोरी और मैं क्या हूं बिल्कुल काला, मैं नहीं चाहता हूं मेरा विवाह कराओ, एक बार लगा के दिखा लो, साथ साथ फोटो खिंचवा लो, कैसे लगते हैं कि वो गोरी गोरी मैं काला काला, कंट्रास्ट में कैसे लगते दिखा लो। बोले हाँ ये ठीक है तुम, ना। तो ले गए उनको ना, और जोगी को ले गए वहां पे और राधा रानी के साथ खड़ा कर दिया, और राधा रानी जाके देखी तो सब से पूछे, बोले राधा रानी पूछते किसको ले आए, बोले होने वाले ना, ऐसा ही होगा ना, थोड़ा थोड़ा मॉडल वही है ना। और राधा रानी देख के डर गई, बोले किसको ले आए, यहाँ पे भस्म लगा रखी है, ये जटा लगा रखी है ना, तो घबरा गई वो। और जैसी वो, अब तब तक तो गोपियां थोड़ा इधर हो गई थी, तो जैसे ही देखा राधा रानी ने वो बाबा को देखा तो बहुत घबरा गई। तो फिर उसी समय लाला बोलते हैं, वो देखे कि इतने दिनों बाद मिली है बेचारी, को मूर्छा में चली जाए, तो तुरंत जाके बोलते हैं, बोले चिंता मत करो, मैं वही हूं जिसकी तुम्हें आकांक्षा थी। तुरंत जाते हैं, अपना मुंह धोते हैं और फिर दिखाते हैं अपनी शक्ल। और जैसी वो राधा रानी सुंदर दर्शन देखती हैं उनका, फिर राधा रानी खूब हंसती हैं, खूब ढाके मारती हैं, बोलते हैं कि दुनिया बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूं, मगर आज तुमने बता दिया कि तुमसे बड़ा पागल कोई है नहीं, कि कोई भी वेश धारण करके तुम आ सकते हो मेरे को प्राप्त करने के लिए। तो राधा रानी बोलती हाँ मैं पागल हूं, मगर ये पागलपन भी तुमने सिखाया है, तुमसे सीखा है, गुरु तो तुम ही हो ना, कि कैसे हर चीज सर्वश्रेष्ठ रूप में करनी है ना, कैसे उसका परम चूड़ामणि जो कार्य करना है वो तो तुमसे कोई सीखे ना, कैसे छद्म वेश धारण करना है कोई तुमसे सीख ले, इसलिए तुम्हारा नाम है चौर अग्रगणी, चौरों में अग्रगणी हो तुम, कोई पहचान नहीं पाता कि क्या रूप है तुम्हारा। तो यहां देखिए ना कितनी अद्भुत बात है, ये जो महादेव हैं ये बार बार पार्वती मैया से बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, एक दिन पार्वती से बोले, है ना, कि मुझे भी ले जाना, उस रास में लेके जाना ना, मुझे भी प्रवेश पाना है। तो यहां महादेव अपना वेश बदल के वो रासलीला में प्रवेश करना चाहते हैं, और ये है ना जो उनके रास ईश्वर हैं वो यहाँ पे वेश बदल के वो निकुंज में महादेव का वेश धारण कर लेते हैं। ये भगवान बताना चाहते हैं कि मेरे भक्तों के अधीन हूं मैं, जो मेरा भक्त करना चाहता है उससे कई अधिक मैं उनको पाना चाहता हूं। तो ये परम वैष्णवा नाम यथा शंभु, उसका रूप धारण करके भी मेरे को बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है, बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये ब्रज में ऐसी लीलाएं नित्य घटती रहती हैं, ठाकुर जी अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते रहते हैं। तो शिवरात्रि के पावन उत्सव पे हम भी ठाकुर जी से, हम भी शिव जी से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उनकी अनन्य भक्ति है शिव जी कृष्ण के प्रति ना, वो उनके अलावा कुछ सोचते नहीं है, उनकी सेवा के अलावा कुछ और उनको स्मरण आता नहीं है, और सेवा के प्रति जो निष्ठा है ना, और जो गंभीरता है, और सेवा के लिए कितने भी कष्ट उठाने की जो उनके पास सहनशीलता है, तो उसका अंश मात्र हमें भी प्राप्त हो, हम भी अपने गुरु और गौरांग के लिए ऐसी सेवा की भावना हृदय में अर्जित कर पाएं। तो ऐसे शिव जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं। शिवरात्रि महामहोत्सव की, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, सेव द होल वर्ल्ड जगत गुरु शील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे।